हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बच्चे याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सॉल्व करने से पहले ना आप लोगों को ना जो लास्ट वीडियो था एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 वो आपको समझ में आया होना चाहिए, क्योंकि उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था ना वो सारा आज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को सॉल्व करने में लगेगा। अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, अच्छे से क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल M है। तो लिख लो ना कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन है L पैरेलल M। L पैरेलल M गिवन है कि L M के पैरेलल है, ठीक है ना। एंड T परपेंडिकुलर M है, मतलब कि जो T है ना वो M पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। गिवन T परपेंडिकुलर M एंड टी जो है ना बच्चे वो परपेंडिकुलर है एन पर भी, परपेंडिकुलर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री है। तो देन पहला पूछ रहा है कि इज एम पैरेलल एन है। तो बोलोगे कि इज एम पैरेलल एन, तो बोलोगे यस एम पैरेलल एन है। वाई क्यों है, तो बोलोगे ना, देखिए ना एम एन के पैरेलल है। देखिए एम जो है ना बच्चे वो एन के पैरेलल होगा, क्यों होगा बच्चे, मैंने आपको बताया था ना कि ना जब भी किसी लाइन पर अगर दो पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना तो क्या होता है बच्चे, वो पैरेलल टू ईच अदर होता है। तो वो बोल सकते हो यस एम पैरेलल एन, तो बोलोगे कि यहाँ पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन different points on the same line are parallel to each other। और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। सर कहाँ पर बताया था आपने ये वाला, तो देखिए मैंने आप लोगों को ना यहाँ पर बताया था, ये देखिए ये यहाँ पर बताया था एक्टिविटी 2 में कि ना अगर आप एक ही लाइन पर दो पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, 90 ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब कि ये AC पैरेलल होगा BD के। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, 90 है, मतलब कि ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। सेकंड क्या बोला जा रहा है, सेकंड बोला जा रहा है इज L पैरेलल N है। तो बोलोगे ना कि ना सिंस L जो है ना वो M के पैरेलल है, ठीक है ना। और अभी आप लोगों ने यहाँ से बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से बोला है ना कि M जो है वो N के भी पैरेलल है, यहाँ पर बोला है ना कि जो M है वो पैरेलल है N के, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। मतलब कि आप ऐसा समझिए, इसको आप ऐसा समझिए कि ना L पैरेलल है M के और M पैरेलल है, देखिए M पैरेलल है N के, तो ये पैरेलल है, तो ना L पैरेलल किसके हो जाएगा, N के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बोलोगे ना कि ना देयरफॉर एंड, तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 L पैरेलल N हो जाएगा, L किसके पैरेलल हो जाएगा, N के पैरेलल हो जाएगा। सर ये आपने कहाँ बताया था, तो बच्चे देखिए ना ये मैंने ना यहाँ पर बताया था कि टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। टू लाइन्स पैरेलल होते हैं जब वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ऐसा करके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे बोलोगे ऐसे करके कि टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है इज T परपेंडिकुलर L है। देखिए ना नेक्स्ट ना क्या T परपेंडिकुलर L है, तो यस T क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L के। सर ये आपने कहाँ से बोल दिया कि T परपेंडिकुलर L है। तो बच्चे देखिए ना अब अभी हम लोगों ने बोला ना कि ना यस, तो बोलोगे कि सिंस L पैरेलल है M के, और M पैरेलल है N के, तीनों पैरेलल है। और पैरेलल है मतलब कि अगर ये एंगल 90 है ना तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। देयरफॉर
फॉर टी परपेंडिकुलर हो जाएगा एल के, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए ना ये 3 पॉइंट को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, तो आपसे इजीली बनने लगेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये वाला पॉइंट आप सेकंड वाले में लिख सकते हो। टू लाइंस इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। और ये पॉइंट तो कॉमन है, ये तो आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है ना दो पैरेलल लाइन का, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हर जगह क्या रहता है बच्चे, सेम सेम रहता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन द गिवन फिगर ए बी सी तीनों क्या है, पैरेलल है, और एल और एम क्या है, टू ट्रांसवर्सल है, ऐसे कट कर रहा है। बोला जा रहा है कि पी क्यू क्या है बच्चे, क्यू आर के इक्वल है, तो क्या ओ एन एन एस के इक्वल होगा। तो बच्चे हाँ होगा। बोलोगे गिवन क्या क्या है, तो गिवन है ए पैरेलल बी पैरेलल सी एंड पी क्यू इक्वल क्यू आर है, पी क्यू इक्वल क्यू आर है, तो देयर फॉर पी क्यू इक्वल क्यू आर है, तो देयर फॉर ओ एन इक्वल एन एस होगा। ओ एन देखो पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो ओ एन भी क्या होगा बच्चे, ओ एन एस के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे ये वाला बोलोगे, यहाँ पर ये बोलोगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर, आई थिंक आप लोग को अब दिख जाएगा, हाँ ये देखिए ना, यहाँ पर बोलोगे कि थ्री पैरेलल लाइंस प्रोड्यूसेस इक्वल इंटरसेप्ट देन द अदर ट्रांसवर्सल will also produce equal intercept, और यही क्या है बच्चे, आंसर है। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर देखिए ना, जो ना एल जो ट्रांसवर्सल है ना, वो क्या कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो दूसरा ट्रांसवर्सल होगा एम, वो भी क्या करेगा बच्चे, इक्वल के क्या करेगा, वो इक्वल आपको इंटरसेप्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है ना, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर बोला जा रहा है ना कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ई एफ पैरेलल है ए बी के। तो देखिए ना बच्चे, कुछ यही वाला क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ये देखिए ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपको ना प्रैक्टिस 2 करा रहा था ना, तो उसमें बताया था। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि ई क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है फॉर द लाइन सेगमेंट ए डी का। तो बोला जा रहा है कि इस ए बी पैरेलल है ई एफ के, पैरेलल है डी सी के। तो बोलोगे हाँ तीनों क्या है बच्चे, पैरेलल है। आपको मैं इसको भी लिख करके समझा दूँ। तो देखिए ना, यहाँ पर बोलोगे कि ना गिवन, पहले ना बच्चे गिवन लिखते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा। गिवन क्या है, गिवन ए बी पैरेलल डी सी ई एफ पैरेलल ए बी एंड देखिए बच्चे, ई क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। ई क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना कि डी ई इक्वल है ई ए के। सर कैसे सर, देखिए ना बच्चे, कोई किसी का मिड पॉइंट है, मिड मतलब बीच में है, मतलब कि ये पार्ट इसके पार्ट के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो कि डी ई इक्वल है ई ए के, डी इक्वल है ई ए के। तो मिड लास्ट सेगमेंट ए डी, देन इज ए बी पैरेलल टू, हाँ तो क्या ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो बोलोगे ना कि ना सिंस ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ई एफ पैरेलल है ए बी के। इसको मैं बोल दिया कि ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ए बी पैरेलल है ई एफ के। देखिए ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के पैरेलल होगा। मैंने बोला कि राम का वेट श्याम के इक्वल है, तो श्याम का वेट राम के इक्वल होगा, ऐसा करके भी तो बोल सकता हूँ। तो इक्वेशन 2 हो गया ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं बोल सकता हूँ ना कि इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है कि ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है डी सी के, और देखिए
ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के भी पैरेलल है, तो यहाँ पर बोल दिया ई एफ के। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है उसको वो बोल सकते हो, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ है ए बी पैरेलल ई एफ के और ये तीनों पैरेलल है, तो यहाँ पर पैरेलल हो गया, तो क्या हो गया, तीनों इक्वल इक्वल हो गए। तो ये किस रूल से इक्वल हुए हैं, तो ये रूल था, तो बोलोगे कि टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। मतलब कि दो लाइन अगर किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है ना, तो वो दोनों लाइन भी क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो बच्चे यही है। सेकंड क्या है बच्चे, सेकंड क्या बोला जा रहा है, तो सेकंड देखिएगा ना, सेकंड बोला जा रहा है इफ इज एफ द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट सी बी। क्या एफ मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट सी डी का। तो बच्चे देखिए ना, आपको ना थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा समझना पड़ेगा, हल्का सा समझिए, बस हल्का समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पैरेलल, तीनों क्या हो गए बच्चे, पैरेलल पैरेलल हो गए। ये देखिए, ये मैं बोल दिया ऐसे करके तीनों क्या है, पैरेलल पैरेलल है। यहाँ बोल दिया कि ए बी, यहाँ पर बोल दिया ई एफ, यहाँ पर बोल दिया डी सी। ठीक है ना सर, ये तो ऐसा बॉक्स बना है, तो बॉक्स नहीं बनाइए अभी, आप ऐसा करिए, ये तीनों पैरेलल पैरेलल है। अगर इसको एक ट्रांसवर्सल ऐसा कट करता हुआ जा रहा है, सर ट्रांसवर्सल मतलब देखिए ना बच्चे, यहाँ पर ना जो ई है ना बच्चे, ये ई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका समझ समझिए, ई यहाँ पर लिखा हुआ है, और डी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ए यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चे ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, मतलब कि डी ई इक्वल है इसके। मतलब कि अगर कोई तीन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और वो इक्वल इंटरसेक्ट बनाता है ना, तो यहाँ पर जो ये कट किया है, इसको ऐसे कर करके जो ऐसे करके कट करता हुआ गया है, तो ये भी क्या करेगा बच्चे, इक्वल इंटरसेक्ट बनाएगा। इक्वल इंटरसेक्ट बनाएगा, इसका मतलब ये है कि ना सी एफ इक्वल होगा एफ बी के, और एफ बी के इक्वल है, मतलब कि ये क्या है बच्चे, एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, थोड़ा समझिए ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो बोलोगे ना कि ना बोलोगे कि सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर डी ई इक्वल होगा ई ए के, डी इक्वल होगा ई ए के। तो अब आप बोल सकते हो ना कि वी नो डैट, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम जानते हैं ये कि अगर थ्री पैरेलल लाइंस प्रोड्यूस, अगर थ्री पैरेलल लाइंस होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इक्वल इंटरसेप्ट, तो जो अदर ट्रांसवर्सल होता है ना, वो भी क्या करता है, इक्वल इंटरसेप्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि थ्री पैरेलल लाइंस प्रोड्यूसेस इक्वल intercept then the other transversal will also produce equal इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना इक्वल प्रोड्यूस करता है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एफ इज द देयरफॉर, पहले यहाँ पर बोलोगे देयरफॉर सी एफ इक्वल होगा, देयरफॉर सी एफ इक्वल होगा एफ बी के, सी एफ इक्वल होगा एफ बी के। ऑल्सो एफ इज द जो बोला गया है, एफ इज द मिड पॉइंट फॉर द लाइन सेगमेंट सी बी। और यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। देखिएगा ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना, बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम पैरेलल एन है, एल पैरेलल एम पैरेलल एन है, विल द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट भी इक्वल। क्या इनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। हाँ बच्चे, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पढ़े हैं, ये देखिए यहाँ पर पढ़े हैं हम लोग। तो देखिए इसका आंसर मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ये 5th का यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन। तो बोलोगे ना, तो पूछा जा रहा है विल द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट बी इक्वल, तो बोलोगे यस द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट
बी इक्वल, रेशियो क्या होगा इंटरसेप्ट का, इक्वल होगा, इक्वल होगा क्यों, तो बोलोगे कि वी नो डैट क्या जानते हैं आप जानते हैं ये वाला, आप यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक छाप करके यहाँ से यहाँ तक पूरा को लिख दोगे आप यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा को आप यहाँ पर लिख दोगे और लास्ट में लिख देना ये वाला, देयरफॉर ए बी बाय बी सी इक्वल होगा डी ई बाय ई एफ के। ठीक है, समझ में आ गया, इतना लिख दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ लाइन सेगमेंट डी ए, देखिए लाइन सेगमेंट डी ए सी बी ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट ए बी, तीनों क्या है परपेंडिकुलर, मतलब कि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो तीनों क्या है बच्चे परपेंडिकुलर है। और बच्चे याद रखिए जब जब तीनों परपेंडिकुलर हो तो तीनों क्या होते होंगे बच्चे पैरेलल होंगे। क्यों होंगे तीनों पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होते हैं ना 2 पॉइंट पर ऑन द सेम लाइन सेगमेंट पर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी एक सी पॉइंट ले लूँ और ऐसे करके बना दूँ तो ये तीनों क्या होंगे बच्चे पैरेलल होंगे ना, तो यहाँ पर वही बोला गया है। समझिए ना बच्चे, अपने से कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना। वेयर ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अच्छा ओ क्या है बच्चे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है फॉर द लाइन सेगमेंट ए सी एंड डी बी का। अच्छा ए सी और डी बी, जहाँ देखो ए सी और डी बी जब मिलाया गया ना तो ये दोनों एक जगह पर कटे, ये क्या है बच्चे ओ है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया तो लाइन सेगमेंट इफ ओ ए इज इक्वल टू 2.4, अच्छा ओ ए यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर है और ओ सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है ए एम बाई बी एम। चलिए मैं इसको लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ना बच्चे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया अभी कि इफ़ द लाइन सेगमेंट डी ए सी बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ऑन द सेगमेंट ए बी है, तो बोलोगे ना कि ना गिवेन डी ए परपेंडिकुलर, देखो डी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इतना बच्चे गिवन है, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है, ये तीनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे ना कि ना गिवन डी ए परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और इतना है, तो बोल सकते हो कि देयरफॉर जब तीनों परपेंडिकुलर है ना तो आप बोल सकते हो कि जो डी ए होगा वो पैरेलल होगा ओ एम के, वो पैरेलल होगा सी बी के। सर ये कैसे आप बोल रहे हैं बच्चे, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से ये देखिए ना आप लोग को पढ़ाया हूँ, समझ में आएगा। देखो आप जितनी बार प्रैक्टिस करो ना उतनी बार समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से बोल रहा हूँ कि अगर देखो ना यहाँ पर 3 पॉइंट है, अगर तीनों क्या है परपेंडिकुलर है तो ये तीनों लाइन क्या होंगे बच्चे पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर वही बोलोगे कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट 2 पॉइंट ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप ये भी लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ये ऐसा है, तो बोल सकते हो द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है बच्चे तीनों हो गए पैरेलल, तीनों क्या हो गए पैरेलल हो गए। यहाँ से मैं बोला हूँ, यहाँ से थर्ड पॉइंट से तीनों पैरेलल हो गए। तो सर हमको इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ बच्चे कि तीनों क्या है पैरेलल है। अब जब थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाइए कि जब भी 3 लाइन पैरेलल है, देखिए 3 लाइन में पैरेलल ऐसे ना बना करके मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 3 लाइन क्या है बच्चे पैरेलल है, ठीक है ना। और इनको कोई लाइन यहाँ से क्या कर रहा है कट करते हुए जा रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ वाले का जो इंटरसेप्ट होगा ना वो यहाँ और यहाँ वाले इंटरसेप्ट के इक्वल होगा। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना बच्चे। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, देखिए ना आप इसको समझ जाइए, इसको भूल जाइए, इसको समझिए, बस आप इसको समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर यही चीज़ बनाया हूँ, ये चीज़ बनाया हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है, ये वाला चीज़ जो है वो हम यहाँ पर यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर बनाया हूँ, ये यहाँ पर बनाया हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आप लोग को, गिवन है कि पैरेलल है एसी है, इफ़ ओ ए ऑल्सो गिवन
ओ ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड ओ सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। तो अब आप बोलोगे, तो बच्चे इसमें बोलोगे ना कि ना ओ ए और ओ सी का रेशियो दिया हुआ है, तो आप ए एम और एम बी का रेशियो को इक्वल करके निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि ना वी नो डैट आपको पता है ना कि ना ओ ए बाय ओ सी का जो रेशियो होगा ना वो ए एम बाय बी एम के इक्वल होगा। ए एम बाई एम भी बोल लो या बी एम बोल लो, दोनों सेम चीज़ है, दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? अगर ऐसा बोलने का माना है कि सर ये इक्वल क्यों होगा, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो, ये देखिए ये वाला पॉइंट बोल सकते हो आप यहाँ पर। ये जो पॉइंट नंबर आप यहाँ पर 5 भी बोल सकते हो और 6 भी बोल सकते हो, 5 भी बोल सकते हो यहाँ पर और 6 भी बोल सकते हो। देखिए ना द लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए ना ये एक ट्राइंगल है, समझिए ये एक क्या है, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ना ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये क्या है, पैरेलल लाइन है इस साइड के। तो बोला जा रहा है कि ना कि अगर आप क्या करते हो, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो ना एक साइड के ट्राइंगल के, तो वो इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है दोनों साइड को। तो आप ये भी बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन पैरेलल लाइन बाय द टू इंटरसेक्ट लाइन इक्वल। मतलब दोनों में से कोई सा पॉइंट बोलो, दोनों आपका सही रहेगा। तो मैं दोनों में से कोई सा भी पॉइंट एक लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप बोलोगे यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि द लाइन पैरेलल to one side of a triangle divides the other sides in equal रेशियो। बस इतना डिवाइड इक्वल रेशियो है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आंसर लेकर के आओ। ओ ए कितना है 2.4, ओ सी कितना है 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर है ए एम बाई बी एम। तो यहाँ पर जब समझिएगा ना, देखिए पॉइंट को हटाने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर 2.4 था, यहाँ पर 3.6 है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पॉइंट को हटाने के लिए ना क्या करूँगा, मैं ऊपर में 10 और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 नंबर के पहले पॉइंट आता तो मैं 100 से करता, 3 नंबर के पहले पॉइंट आता तो मैं 1000 से करता। किसे करता, मैं 1000 से करता। तो यहाँ पर 1 नंबर के पहले पॉइंट है तो मैं 10 से करूँगा। और यहाँ पर आ गया ए एम बाई बी एम। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है कि 2.4 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10 से ना, तो कितना आ जाएगा 24, और जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 36 ए एम बाई बी एम। थोड़ा सा देखिए ना, यहाँ पर एक टेबल है 6 के टेबल में ना, 6 के टेबल में 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आ गया। क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो आप बोल सकते हो देयर फॉर ए एम बाई बी एम कितना आ गया, 2/3 आ गया। और ये आपका क्या आ गया बच्चे, पहला आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है ना कि दूसरा बताइए कि इफ़ बी ओ इक्वल 3 सेंटीमीटर है। अगर देखिए बी ओ 3 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, तो डी ओ बताना है कि क्या बताना है, डी ओ बताना है। तो देखिए बी ओ 3 सेंटीमीटर तो डी ओ बताना है। तो अब इसको भूल जाओ, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो। देखिए ये पैरेलल, देखिए ये साइड, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड के पैरेलल ये लाइन क्या है, ड्रॉ किया गया है। तो ये क्या होगा बच्चे, इक्वल रेशियो में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो सेम पॉइंट यहीं पर लिखेंगे। तो बोलेंगे ना कि सिंस, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे में देखिएगा, तो बोलेगा कि इसको बना दे रहा हूँ मैं सेकेंड वाले को। देखिए ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले को मैंने इससे बनाया है, सेकेंड वाले को मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ सेकेंड वाले को। तो बोलोगे ना कि सिंस बी ओ बाय डी ओ इक्वल होगा, बी ओ बाई डी ओ इक्वल होगा बी एम बाई ए एम के, बी एम बाई ए एम के। सर कैसे सर, जरा ये बताइए। देखिए ना, मैं बोला कि बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, ये इक्वल होगा बी एम बाई ए एम के, बी एम बाई ए एम के। ठीक है ना। क्यों होगा, आप यहाँ पर सेम टू सेम यही वाला जो लाइन है ना, यहाँ पर छाप दीजिएगा, सेम टू सेम जो ये वाला है उसको यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बी ओ कितना यहाँ पर दिया हुआ है, बी ओ यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो बी ओ 3 सेंटीमीटर, डी ओ आपको निकालना है, कोई बात नहीं। बी एम देखिए ना,
AM बाई BM 2/3 है, तो BM बाई AM क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं DO के साथ, और 2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 3 के साथ। DO को यहीं छोड़ दो, यहाँ का 3 मल्टीप्लाई में जो था वो चले गया डिवाइड में, 3 से 3 कट गया, तो DO बराबर क्या आगे बच्चे 2 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। और इस तरीके से क्या हो गया, हमारा जो ये एक्सरसाइज 3.1 था वो क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3.1 बच्चे थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा अलग है, आप लोगों को 7 से कुछ अलग है, तो बच्चे इसको समझना पड़ेगा ना। हर बार आपको हलवा नहीं मिलेगा खाने के लिए, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी भी रहेगा ना आप लोग को समझने के लिए। अब आप आगे क्लास में बढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे आपका क्लास क्या हो रहा है, हाइयर हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी, कैसे हम आगे जाके क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आगे वीडियो में आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना, उन सारे का क्या होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।